अब हम देखते हैं नेक्स्ट आपको लॉग का लॉग पार्ट आगे देखते हैं 21 में। आपको लॉग के इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टू सॉल्व द लॉग इनइक्वालिटी, लॉग के इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए आपको तीन बात को आपको ध्यान में रखना है कि आपका जब बेस आपका ग्रेटर देन 1 हो, इनइक्वालिटी साइन डज नॉट चेंज। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको बेस आपको देखना है, बेस अगर 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। सेकेंड बात, अगर आपका जो बेस है वो 1 से छोटा और 0 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा, इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा। और थर्ड बात है आपका log ऑफ x बेस a है तो x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये तीन बातें ही आपको याद रखनी है लॉग के इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको तीन बातें याद है और इनइक्वालिटी का आपका रूल्स याद है, बेबी कर्व मेथड याद है, प्लस माइनस कहाँ पे करते हैं, यू विल एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन होगा x रेज टू द पावर log ऑफ x बेस 10 होल स्क्वायर माइनस 3 log बेस x प्लस 1 बेस 10 ऑफ x प्लस का 1 और ग्रेटर देन आपको गिवन है 1000, राइट। आपको पता है कि यहाँ पे हमें क्या ले लेने चाहिए, लॉग ले लेने चाहिए दोनों साइड, लॉग ऑफ बेस 10, ताकि ये जो पावर है वो आपका मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, या यूं कहें कि लॉग ऑफ x बेस टू अल्फा, अल्फा लॉग क्या हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा, राइट। तो टेकिंग लॉग ऑफ बेस 10 ऑन बोथ साइड, तो ये जब पावर हो जाएगा ये बाहर आ जाएगा, यानी log ऑफ x 10 होल स्क्वायर माइनस 3 log x बेस 10 प्लस 1 इंटू कितना हो जाएगा, log ऑफ x बेस 10 ग्रेटर देन log ऑफ 1000 बेस कितना 10 का क्या बेस रखे, 10 का क्या पावर रेज करे कि 1000 आ जाए, आंसर क्या मिलेगा आपको 3। अब आपको क्या करना है, लेट कर लेते हैं, log ऑफ x बेस 10 को कुछ देर के लिए हमने x लेट कर लिया या t लेट कर लिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 इंटू का t ग्रेटर देन कितना हो गया आपका 3, राइट। इसको आप मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा आपका टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस t माइनस 3 ग्रेटर देन 0। एंड यू नो वेरी वेल कि किसी क्यूबिक इक्वेशन को अगर आपको फैक्टराइज करना है तो एक आपको हीट एंड ट्रायल मेथड से एक आपको इसका जीरोज निकालना पड़ेगा। तो t इक्वल टू 0 रखने से 0 तो आएगा नहीं कभी भी, तो t इक्वल टू आप 3 रख के चेक कर लो एक बार, 3 3 जा 9 3 जा, एक बार रफ में चेक कर लो, 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 3 3 जा 9 3 जा 27 प्लस 3 माइनस 3, तो ये रखने से कितना आ रहा है 0, यानी t इक्वल टू 3 इज ए फैक्टर है इसका ये, तो इसका मतलब t माइनस 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर, तो t माइनस 3 इसका एक फैक्टर है। तो फिर क्या करते हैं, आपने छोटे क्लास में बचपन क्लास में सीखा है कि इसको इससे क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो आप इसको रफ में काम ये कर लीजिए, क्या है आपके पास t क्यूब माइनस का 3t स्क्वायर प्लस का t माइनस का 3, यहाँ पे क्या है आपका t माइनस 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया t स्क्वायर, t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर
प्लस माइनस कैंसिल आउट, कितना बच जाएगा यहाँ पे, t माइनस 3 प्लस 1 रख लेंगे, राइट है क्या, तो ये आ जाएगा t माइनस 3, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, कैंसिल आउट, तो इसका जीरो, इसको अगर हम जीरो लिखे तो कितना आएगा, ये t माइनस 3 एंड टी स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ये आपका क्या है, इसका जीरोज है, राइट। तो आपको ध्यान दिख रहा होगा कि ये आपका पॉजिटिव नंबर है, टी स्क्वायर एक पॉजिटिव आपका क्वांटिटी है, उसमें आप अगर प्लस 1 ऐड करेंगे तो ओवरऑल यू विल गेट द पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसको इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या बच गया, t माइनस 3 ग्रेटर देन 0, ये समझ आ रही है, ये पॉजिटिव नंबर है और प्लस 1 आप उसमें ऐड कर रहे हैं, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव नंबर, मतलब आप लाइक कर लो ये 2 नंबर है, 2 को आप दोनों साइड डिवाइड कर देंगे 0/2, इनइक्वालिटी वंट बी चेंज, तो t इज ग्रेटर देन कितना आ गया 3, लेकिन t तो आपने लेट किया है ना, t आपने क्या किया है, लेट किया है, t को आपने क्या लेट कर लिया, x बेस 10 ग्रेटर देन 3, तो x ग्रेटर देन 10 रेज टू द पावर 3, x ग्रेटर देन कितना 1000, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, 1000 से लेके इनफिनिटिव। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन इट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हो गया जी, ओके। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 2/5 रेज टू द पावर 6 माइनस 5x बाई 2 प्लस 5x ग्रेड लेस एन इक्वल टू 25/4, राइट। चलिए पहले ट्राई करते हैं कि बेस को सेम कर पाए हम। तो ये दिया है 2/5 रेज टू द पावर 6 माइनस का 5x बाई 2 प्लस का 5x, इसको आप लिख सकते हैं 2/5 रेज टू द पावर कितना -2, राइट। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये जो बेस है आपका वो 1 से कम है, बेस जो है वो लेस देन 1 है, राइट। तो जब बेस लेस देन 1 है तो जब पावर का जब कंपेरिजन करेंगे आप तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी 6 माइनस 5x बाई 2 प्लस 5x ग्रेटर देन -2 हो जाएगा। अगर बेस 1 से कम है तो इनइक्वालिटी जब पावर को कंपेयर करेंगे तो पावर में इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब इसको इधर लाइए आप, 6 माइनस का 5x बाई 2 प्लस का 5x प्लस का 2 ग्रेटर देन 0, 2 बाई यूँ कहें कि 2/1 है ये, तो ये हो जाएगा 6 माइनस का 5x बाई 2 प्लस का 5x, और ये 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 और 10 5 जा 2 5 जा 10x, राइट, ग्रेटर देन 0 हो गया। एक मिनट मार्कर थोड़ा कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है, अरे सॉरी नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका ध्यान दो, 10x माइनस 5x विल गेट इट हाउ मच, माइनस प्लस 5x, और ये 6 प्लस का 4 हाउ मच 10 होल डिवाइडेड बाई 5x प्लस 2। आप कोई महान काम नहीं करेंगे, 5x से 5x को आप कैंसिल आउट नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसे गलती नहीं करेंगे। 2 आप ऊपर में कॉमन लेके उधर सेंड कर दो, तो 5 कॉमन लेके सेट कर दो तो कितना आ जाएगा, x प्लस 2 बाई 5x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। यहाँ से आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करिए, इसको 0 के बराबर करेंगे तो -2 आएगा, इसको 0 के बराबर करेंगे तो -2/5 आएगा, राइट। नंबर लाइन पे आइए आप, -∞ प्लस ∞, राइट। ये है आपका -2/5, ये है -2, अप्लाई द वेवी कर्व मेथड, प्लस माइनस प्लस,
हमें चाहिए क्या, ग्रेटर देन, तो माइनस इन्फिनिटिव से माइनस का 2 यूनियन -2/5 से कितना, इन्फिनिटिव। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन इट। और इसमें तो कुछ करना है नहीं, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि बेस आपका लेस देन 1 है, तो जब भी आप पावर को इक्वेट करेंगे तो इनइक्वालिटी विल चेंज, और इसमें कुछ नहीं करना है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए आप इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो जी, हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 2 raised to the power x plus 2, 2 raised to the power x plus 2 minus 2 raised to the power x plus 3 minus 2 raised to the power x plus 4 greater than 5 raised to the power x plus 1 माइनस 5 रेज टू द पावर x प्लस 2, राइट। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। पहले आप इसको सिंपल फॉर्म में लिखो, ये है 2 रेज टू द पावर x इंटू 2 रेज टू द पावर 2, 2 रेज टू द पावर x इंटू 2 रेज टू द पावर 3, 2 रेज टू द पावर x इंटू 2 रेज टू द पावर 4 ग्रेटर देन 5 रेज टू द पावर 5 इंटू 1 माइनस 5 रेज टू द पावर x इंटू 5 रेज टू द पावर 2, 2 रेज टू द पावर x यहाँ से कॉमन हो गया, 2 के पावर 2 हो गया आपका 4, 2 के पावर 3 हो गया आपका 8, 2 के पावर 4 हो गया आपका 16 ग्रेटर देन 5 के पावर x कॉमन, ये 5 के पावर 1 5, 5 25, राइट। ये हो गया 2 रेज टू द पावर x, 4 माइनस 8 -4, -4 माइनस 16 माइनस का 20, 5 रेज टू द पावर x, ये भी आपका माइनस का 20। अब यूं कहें कि -20 से बोथ साइड डिवाइड कर रहे हैं आप, तो 2 रेज टू द पावर x, अगर आप माइनस साइड से दोनों साइड डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 5 रेज टू द पावर x, ये कैंसिल आउट नहीं किया है मैंने, -20 से दोनों साइड डिवाइड किया है तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो गया। अब आप 2 रेज टू द पावर x 5 रेज टू द पावर x एक पॉजिटिव नंबर है, तो आप उससे दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए, तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो ये हो गया 2/5 रेज टू द पावर x लेस देन 1, तो ये हो गया 2/5 रेज टू द पावर x लेस देन 2/5 रेज टू द पावर 0। तो आपका जो ध्यान दीजिए यहाँ पे पावर बेस आपका तो सेम है, पावर को आप इक्वेट करेंगे, लेकिन है यहाँ पे जब आपका बेस 1 से क्या है, यहाँ पे बेस कितना है आपका ध्यान दीजिए, बेस आपका कितना लिखा हुआ है जी, 2/5 लेस देन 1 लिखा है। तो जब बेस आपका 1 से कम हो तो पावर जब आप कंपेयर करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन 0, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 0 से बड़ा, 0 कॉमा इन्फिनिटी, x ग्रेटर देन 0, 0 कॉमा इन्फिनिटी। प्लीज नोट डाउन इट। कुछ नहीं किया हमने, इसको छोटे छोटे पावर में तोड़ दिया, फिर यहाँ पे ध्यान रखा कि -20 से डिवाइड कर रहे हैं, तो नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने से इनइक्वालिटी का आपको बेसिक्स रूल्स पता होना चाहिए, नहीं तो आप यूट्यूब पर टाइप करिए इनइक्वालिटी एक्सप्लेनेशन बाय अंकुर सर, विल गेट द बेसिक्स रूल्स। फिर आप यहाँ पे 2 के पावर 5 के पावर x से आपने डिवाइड कर डाला, 5 के पावर x एक पॉजिटिव नंबर है, डिवाइड करने से इनइक्वालिटी वॉन्ट बी चेंज। यहाँ पे बेस आपका क्या है, 1 से छोटा है, जब पावर को आप कंपेयर करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो फाइनल आंसर विल बी 0 to इन्फिनिटी। प्लीज नोट डाउन इट। चलिए हो गया जी, ओके। चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम।
रूट ओवर, नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट ओवर 9 रेज टू द पावर x माइनस 3 रेज टू द पावर x प्लस 2 ग्रेटर देन 3 रेज टू द पावर x माइनस का 9। बार बार 3 रेज टू द पावर x आ रहा है, तो आप इसको क्या करें कि 3 रेज टू द पावर x में आप इसको कन्वर्ट कर लें। ये हो गया 3 रेज टू द पावर 2x माइनस 3 रेज टू द पावर x इंटू 3 रेज टू द पावर 2 ग्रेटर देन 3 रेज टू द पावर x माइनस का 9। अब कुछ देर के लिए आप लेट कर ले रहेंगे, 3 रेज टू द पावर x t के बराबर है, तो ये कितना आएगा आपका t स्क्वायर माइनस 9t ग्रेटर देन t माइनस 9, राइट। आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड कर सकते हैं, इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। तो t स्क्वायर माइनस 9t ग्रेटर देन t माइनस 9 होल स्क्वायर। क्यों किया? क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन कोई नंबर है, तो आप इनइक्वालिटी आप स्क्वायरिंग दोनों साइड कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा बोलिए, टी स्क्वायर माइनस 9t ग्रेटर देन टी स्क्वायर प्लस 81 माइनस 18t। a माइनस बी के होल स्क्वायर को, ये ऐसा तो नहीं है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं आता है, t माइनस 9 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सबको आप इस साइड लाइए, टी स्क्वायर माइनस 9t माइनस टी स्क्वायर माइनस 81 प्लस 18t ग्रेटर देन 0। टी स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस 9t प्लस 18t मिलके कितना हो जाएगा जी 9t माइनस का 81 ग्रेटर देन 0। 9 आप कॉमन ले लीजिए, t माइनस 9 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से 9 से आप डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा t माइनस 9 ग्रेटर देन 0, तो t ग्रेटर देन कितना आ गया 9। t तो आपने लेट किया था ना, 3 रेज टू द पावर x ग्रेटर देन 3 रेज टू द पावर 2। आपका यहाँ पे बेस क्या है, बेस आपका 3 है, ग्रेटर देन 1 है, तो पावर जब आप कंपेयर करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो 2 से ग्रेटर मीन्स 2 कॉमा इन्फिनिटी विद द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। प्लीज नोट डाउन इट। फिर अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। चलो जी, नोट डाउन हो गया भैया, हो गया जी नोट डाउन। चलो मिटा दूं, ओके। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। 4 रेज टू द पावर x माइनस 3, 4 रेज टू द पावर x माइनस 3 लेस एन इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x प्लस का क्या लिखा हुआ है 1 लिखा है आपको। आप इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 2x माइनस 3 लेस एन इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x इंटू 2। आप लेट करो, 2 रेज टू द पावर x t के बराबर है, तो ये कितना लिखा हुआ है टी स्क्वायर माइनस 3 लेस एन इक्वल टू कितना 2t। इस साइड लाइए आप इसको, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3 लेस एन इक्वल टू 0। आप इसको फैक्टराइज करिए, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस t माइनस 3 लेस एन इक्वल टू 0। t यहाँ से कॉमन हुआ, t माइनस 3 प्लस 1 कॉमन हुआ, t माइनस 3 लेस एन इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका t प्लस का 1, t माइनस का 3 लेस देन 0। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या निकल गया आपका t इक्वल टू -1 एंड 3। आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर दीजिए इसको, माइनस इन्फिनेटिव प्लस इन्फिनेटिव, ये हो गया -1, ये हो गया 3 प्लस माइनस एंड प्लस लेस देन 0 है, मतलब -1 से 3 आपका, -1 से 3, हाँ -1 से 3, ये आपका क्या है t बिलोंग्स टू है। लेकिन क्या आपको t बिलोंग्स टू चाहिए या x बिलोंग्स टू निकालना था? t बिलोंग्स टू चाहिए या x बिलोंग्स टू निकालना था? x बिलोंग्स टू निकालना था। तो क्या करें हम, t 2 के पावर x इज इक्वल टू -1 ले लेते हैं। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है केस, 2 के पावर x इक्वल टू -1 पॉसिबल ही नहीं है केस, क्योंकि x का कोई भी वैल्यूज आप नहीं ले सकते हैं। करेक्ट है ये t प्लस 1, ठीक है।
या थोड़ा 1 मिनट इसको यहीं से एडजस्ट कर लेते हैं। क्या गिवन है आपको, t+1 इंटू t-3 लेस एन इक्वल टू 0 है ना, इसको रन दीजिए आप। तो ये हो गया t कितना है आपका 2k⁻x+1 और 2k⁻x-3 लेस एन इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए ये 2k⁻x आपका पॉजिटिव नंबर है ना, ये पॉजिटिव नंबर है तो ये तो पॉजिटिव है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 2k⁻x-3 लेस एन इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप ये कहें कि 2k⁻x लेस एन इक्वल टू 3, तो x log 2 लेस एन इक्वल टू log 3, राइट। तो यहां से x लेस एन इक्वल टू log 3 बाई log 2, यानी x लेस एन इक्वल टू log 3 2, तो log 3 2 से छोटा, log 3 2 से आपको लेना है क्या, छोटा। तो क्या आ जाएगा -∞ से log 3 2। ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो ये वाला आपका यहाँ पे इन्फिनिटी पे, यू नो ना, इन्फिनिटी पे आपको कभी भी इक्वल टू का साइन नहीं लगाना। चलिए नोट डाउन करिए आप इसको, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हो गया जी, चलो अगला क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ द इंटरवल सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी। इसमें आपको लेंथ ऑफ इंटरवल निकालना है। फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरवल सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी। क्या है इनइक्वालिटी आपका, देखिए log ऑफ 6 x प्लस का 2 x प्लस का 4 प्लस log ऑफ 1/6 x प्लस का 2 1/2 log ऑफ 7 रूट के अंदर में 6, राइट। अच्छा, पहले बेस यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 बनाते हैं और यहाँ पे भी पहले 6, पहले इतना काम करते हैं। तो ये हो गया log ऑफ 6, इसको कॉपी कर डाला हमने, x प्लस 2 x प्लस का 4। अब ध्यान दो, ये हो जाएगा 6 के पावर -1। तो आपको पता है एक प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए कि log ऑफ a b के पावर अल्फा जो होगा 1/α log a b होता है, राइट। 1/α log a b होता है, ठीक है जी। अच्छा, तो ये हो जाएगा 6 के पावर -1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/-1, तो log ऑफ x प्लस 2 और ये कितना आ गया 6 के पावर -6 आ गया, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 1/2। ये √6 को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ देख लीजिए आप, 6 के पावर 1/2 7, तो ये 1/1/2 आ जाएगा, मतलब 2 आ जाएगा। तो 2 log 7 6 हो गया, 1 मिनट, 2 log 7 6 हो गया, राइट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये और ये क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट हो गया। और यू नो log a माइनस log b log a/b हो जाएगा। तो x प्लस का 2 इंटू एक्स प्लस का 4 डिवाइडेड बाई x प्लस का 2 लेस एन इक्वल टू log 7 6। ये काट रहे हैं, ये मान के काट रहे हैं हम कि आपका जो ये हम लेट करके मान रहे हैं कि ये जो आपका है x प्लस 2 0 के बराबर नहीं है, यानी x माइनस 2 के बराबर नहीं है, ठीक है। ये हो गया बात नंबर 1। ये बात ध्यान रखेंगे कि जो हमने ये लेट किया हुआ है ये आपका -1 के बराबर नहीं है, तभी आप कैंसिल आउट कर रहे हैं, राइट है। तो
log ऑफ बेस 6 x प्लस 4 लेस देन 7 log 6। log यहाँ पे कंपेयर हम कर लेंगे, लेकिन कंपेयर करेंगे तो बेस आपका 6 है, 1 से बड़ा है, तो आपका इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो x प्लस 6 लेस देन कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी x लेस देन 7 माइनस 4 आ जाएगा, यानी x लेस देन कितना आ गया, 3। ये हो गया बात नंबर आपका 2। अच्छा, अब क्या बात रह गई, ये तभी डिफाइन होगा जब ये ग्रेटर देन ये 0 हो। नेक्स्ट बात क्या है, सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा आपको। ये आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x प्लस 2 x प्लस 4 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट कितना निकल जाएगा, -2 -4। तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी -2 -4 प्लस माइनस प्लस। तो माइनस इन्फिनिटिव से -4 यूनियन -2 से इन्फिनिटिव। ये हो गया बात नंबर 3। और क्या, ये भी आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x ग्रेटर देन -2। ये हो गया बात नंबर आपका 4। इन सारे को आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करना पड़ेगा। चलिए जी, एक बार नंबर लाइन पे आप इसको प्लॉट करके देखिए क्या आ रहा है आंसर आपका। माइनस इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव, पहला कहाँ गया, -2 नहीं लेना है, ठीक है नहीं लेंगे। और क्या है आपका 3 है, -4 है, राइट। तो ये हो गया -2 -4 एंड 3। -2 नहीं लेना है, ठीक है नहीं लेंगे। बाकी और कोई भी नंबर को इंक्लूड नहीं करना है, मतलब डार्क सर्कल कहीं पे नहीं आएगा। पहला केस में ये हो गया नहीं लेंगे, ठीक है नहीं लिया, ओपन हॉलो सर्कल ले लिया। दूसरा केस कहाँ है आपका, 3 से छोटा, ये हो गया आपका 3 से छोटा। तीसरा केस है माइनस इन्फिनिटिव से -4, -2 से इन्फिनिटिव। चौथा केस है -2 से बड़ा। तो आपका ये केस आपका तीनों में आ गया क्या, तो x बिलोंग्स टू कितना आ गया, -2, 3। -2 को उसने नहीं लेने के लिए बोला है, 3 पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा, ये आपको इंटरवल आ गया। हमें लेकिन निकालना क्या है, लेंथ ऑफ इंटरवल। तो आपको यहाँ नोट करके एक बात याद करा दूं कि जब भी आपके नंबर लाइन पे माइनस इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव a, b हो, तो लेंथ ऑफ इंटरवल जो आता है, लेंथ ऑफ इंटरवल जो होता है वो b माइनस a होता है, राइट। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ इंटरवल 3 -2 होगा, लेंथ ऑफ इंटरवल कितना होगा, 5। आप चाहे तो काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी काउंट भी -2, लेकिन अगर बहुत बड़े नंबर है तो कैसे काउंट करेंगे, -2 -1 0 1 2 3 काउंट करिए, 1 2 3 4 5। तो आप बहुत यहाँ पे -2 से 100 होता तो 100 बार नहीं लिखते ना। तो आपको कंसेप्ट याद रखना है कि b माइनस a इज द कंसेप्ट ऑफ फाइंडिंग द लेंथ ऑफ इंटरवल। तो दिस इज b, दिस इज a, दिस माइनस दिस, तो दिस 3 माइनस, ये खुद ऑलरेडी माइनस है, तो लेंथ ऑफ इंटरवल इज 5। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था आपका, प्लीज नोट डाउन इट। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हो गया जी, ओके। चलो जी, अगला क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर सटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी। फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर सटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी, मतलब आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। क्या है इनइक्वालिटी आपका, log ऑफ 2 प्लस एक्स बेस है आपका x² लेस देन 1, राइट। इस बार जो आपका बेस है वो क्लियर नहीं है,
कि आपका बेस ग्रेटर देन 1 है या बेस लेस देन 1 है, तो आपको केस बनानी पड़ेगी। केस नंबर 1 में, केस नंबर 1 का ए पार्ट क्या होगा जी, बोलिए 2 + x ग्रेटर देन 0 होगा, यानी x ग्रेटर देन -2 होगा, राइट। बी पार्ट आपको बेस ले लेना है, बेस आप मान लो कि 1 से आपका बेस क्या है, बड़ा है, तो बेस 1 से बड़ा है मतलब x² ग्रेटर देन 1 है, यानी x² -1 ग्रेटर देन 1 है, यानी x प्लस का 1 x माइनस का 1 ग्रेटर देन 1 है। यहाँ से इसका क्रिटिकल पॉइंट -1, 1 निकल गया, तो ये हो गया -∞, +∞, -1, 1 प्लस माइनस प्लस, तो ग्रेटर देन मतलब -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। ये है आपका बात नंबर 2 इसका। जब आपने बेस 1 से बड़ा लिया है तो आपको पता है कि जब आपने बेस 1 से बड़ा लिया है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। इसका सी पार्ट क्या है, यानी 2 + x <= x² रेज टू द पावर कितना 1, x² रेज टू द पावर 1। कैसे जी, आपका बेस 1 से बड़ा लिया है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो आप ये हो जाएगा 2 + x <= x², राइट। इनको उधर भेज दीजिए तो इधर 0 आ जाएगा, x² - x - 2, या यूं कहें कि x² - x - 2 ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² प्लस का 2x, सॉरी माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2 ग्रेटर देन 0, x यहाँ से कॉमन हो गया, x - 2 यहाँ से x - 1 ग्रेटर देन 0, तो x + 1 × x - 2 ग्रेटर देन 0, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आ गया -1, 2। नंबर लाइन पे आ जाइए आप, क्योंकि जगह की थोड़ी कमी है इसलिए प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन 0 चाहिए, -∞ से -1 यूनियन 2 से ∞। इसका केस नंबर 1 का कौन सा पार्ट छूट गया अब बोलिए जी। ए पार्ट क्या है आपका, हाँ ये आपका बेस आपका 1 से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पे भी ये भी बात है कि x² कभी भी 0 के बराबर -1 या 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कभी भी x जो है 0, -1 और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। इन सारे केस का आप इंटरसेक्शन पॉइंट कराइए, सारे केस का इंटरसेक्शन कराइए आप, -∞ +∞, राइट। पहली केस क्या है आपका, -2 है, 1 है, 2 भी है, राइट। तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, और क्या चाहिए साहब, ये हो गया आपका -1 और ये हो गया आपका -2, राइट। पहला केस क्या है, -2 से बड़ा होना चाहिए, लीजिए जी -2 से बड़ा ले लिया। दूसरी बात -∞ से -1 यूनियन 1 से क्या होना चाहिए, ∞। तीसरी बात -∞ से -1, -∞ से -1 यूनियन 2 से लेके ∞। तो ये आपका हो गया कॉमन पार्ट इसमें, और ये आपका हो गया कॉमन पार्ट। तो क्या आ गया आंसर कॉमन पार्ट में, -2 से क्या आंसर आ गया इसका, -2 से -1 यूनियन 2 से ∞, राइट। -2 से -1 यूनियन 2 से ∞। -1 को नहीं लेना है, नहीं लिया है, 1 को नहीं लेना है, नहीं लिया है, 0 को नहीं लेना है, नहीं लिया है, ठीक है जी। ये हो गया आपका केस नंबर 1 का आंसर। चलिए जी, केस नंबर 1 का ये हो गया आपका आंसर। केस नंबर 2 की बात कर लेते हैं। केस नंबर 2, केस नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या होगा, ये केस नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है जी, ए तो सेम ही होगा, ए इसमें भी यही होगा, इसमें भी यही होगा। बी पार्ट क्या है, जब आपने बेस को क्या एज्यूम कर रहे हैं आप कि बेस आपका 0 से बड़ा 1 से छोटा हो, इट मीन्स x² आपका जो है वो <1 हो, यानी x² - 1 <0 हो, तो x + 1 x - 1 <0 हो गया। यहाँ से CP आ गया क्रिटिकल पॉइंट -1 से 1, तो
तो ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, माइनस वन, वन प्लस माइनस प्लस, तो लेस देन है तो माइनस वन से वन। ठीक है, सी पार्ट क्या है, जब आपका, ये हो गया बी पार्ट। सी पार्ट, जब आपका बेस एक से छोटा है तो इनइक्वालिटी, जब बेस आपका एक से बड़ा था, कुछ गड़बड़ है क्या, जब आपका बेस एक से बड़ा था तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ। ठीक है, जब आपका बेस एक से छोटा है तो 2 प्लस एक्स, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के पावर, लॉग हटेगा तो इसका पावर, तो ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। आप इसको सबको उधर ले जाइए तो 0 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 कहें कि लेस देन 0 है, राइट। यानी यहाँ से सिंप्लीफाई करिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2 लेस देन 0 है, यानी x कॉमन हुआ तो क्या बचेगा यहाँ पे, x माइनस 2 बचेगा, प्लस 1 कॉमन हुआ तो x माइनस 2 लेस देन 0, यानी x प्लस 1 यहाँ से और x माइनस 2 लेस देन 0। क्रिटिकल पॉइंट आ गया x इक्वल टू माइनस 1 एंड 2। नंबर लाइन पे प्लॉट करिए आप इसको, तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, माइनस 1 2 प्लस माइनस एन प्लस, लेस देन है तो माइनस वन से कितना 2, इसका आंसर है ए बी सी। डी क्या है आपका बोलिए फिर से, एक्स स्क्वायर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर 0 के बराबर, माइनस 1 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब x 0 माइनस 1 1 नहीं लेना है। सबको कंबाइन करिए आप इसमें, तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ए सेम है मतलब माइनस 2 से इन्फिनिटिव, मुझे लग रहा है नंबर लाइन तो वही आएगा, माइनस 2 माइनस 1 1 एंड 2। पहला केस क्या है आपका, माइनस 2 से बड़ा, माइनस 2 से बड़ा। दूसरा केस क्या है आपका, बी पार्ट क्या है, माइनस 1 से 1 के बीच में। तीसरा पार्ट क्या है आपका, माइनस 1 से 2 के बीच में। चौथा पार्ट क्या है, ये नहीं लेना है, तो ये आपका तीनों में आंसर आ गया, x बिलोंग्स टू कितना, माइनस 1 से 1। तो ये आ गया केस नंबर 2 का आंसर, केस नंबर 2 का आंसर। लेकिन 0 को आपको माइनस 1 से 1 के बीच में 0 आ जा रहा है ना, तो 0 को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका, केस 1 का जो आंसर है यूनियन केस 2 का जो आंसर है। तो आप नंबर लाइन पे सही से बस लिख डालिए, पहले कौन आएगा नंबर लाइन पे, -2 से -1 यूनियन -1 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटिव और 0 को छोड़ के। तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन इट। चलिए जी आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आपको केसेस बना के ही आगे बढ़नी पड़ेगी, ठीक है। चलिए नोट डाउन हो गया जी, अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सॉल्व द इनइक्वालिटी 1/2 रेज टू द पावर x माइनस 1 ग्रेटर देन 1/2 रेज 1 माइनस 2 रेज टू द पावर x माइनस 1 है। आप इसको 2 का सही से पावर लिखिए, 1/2 के पावर x माइनस 1 ग्रेटर देन 1 माइनस 1/2 के पावर x बाई 2। तो ये हो जाएगा 1/2 रेज टू द पावर x माइनस 1, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 2 रेज टू द पावर x, और ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो 1/2 रेज टू द पावर x माइनस 1 ग्रेटर देन 2/2 माइनस 2 रेज टू द पावर x। आप कुछ देर के लिए 2 रेज टू द पावर x को आप क्या कर लीजिए, t लेट कर लीजिए। अच्छा, तो ये हो जाएगा 1/t माइनस 1 ग्रेटर देन 2/2 माइनस t। इसको इस साइड लाइए आप, 1/t माइनस 1 माइनस 2/2 माइनस t ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब ये हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा 2 माइनस t माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई t माइनस 1 इंटू 2 माइनस t ग्रेटर देन 0।
तो ये माइनस टी बाई टी माइनस वन, 2 माइनस टी ग्रेटर देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टी बाई टी माइनस वन, 2 माइनस टी लेस देन 0। सारे आपका लीनियर फॉर्म में होना चाहिए, मतलब x माइनस के फॉर्म में। यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो t बाई टी माइनस वन इंटू टी माइनस टू, फिर से ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। माइनस कॉमन लेके मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर से इसको क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से t इक्वल टू 0, 1 एंड 2 आया। नंबर लाइन पे माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, 0 1 2 और वे भी कर्व मेथड, सॉरी प्लस माइनस हमें लेना क्या है, ग्रेटर देन 0, माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन, सॉरी ग्रेटर देन 0 मीन्स 0 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ये आपका क्या है, t का वैल्यू है आपका t तो आपने लेट किया हुआ है ना, या आप यू कह लें आप कि t की वैल्यू जब आपका 0 था तो t क्या था, t क्या है, 2 रेज टू द पावर x इक्वल टू 0 है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर x की वैल्यू आप कोई भी चीज़ रखेंगे, 0 रखेंगे तो 1 है। तो ये तो पॉसिबल केस नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अभी नंबर लाइन को हटाओ, t इक्वल टू 1 लो तो 2 रेज टू द पावर x 1 के बराबर है, 2 रेज टू द पावर x 2 रेज टू द पावर 0 के बराबर है, x इक्वल टू 0 चलेगा। t इक्वल टू 2, 2 रेज टू द पावर x इक्वल टू 2। अब यहाँ से 2 के पावर 1 तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। तो हमारे पास वैल्यूज कितनी आने वाली है, 4 बाई कुछ मिस्टेक्स हुआ है क्या, कहीं मिस्टेक्स है क्या, एक बार चेक करो। t माइनस 1 राइट है, माइनस समथिंग मिस्टेक्स हुआ है, ये t माइनस 2 माइनस टी 2 ये इधर आ गया तो 2 माइनस टी माइनस, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है ना, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, कैलकुलेशन मिस्टेक्स, नॉट टू वरी। अभी एक मिनट ठीक करते हैं इसको। क्या है यहाँ पे, एलसीएम क्या हो जाएगा जी, t माइनस 1, 2 माइनस टी, ये यहाँ चला गया 2 माइनस टी माइनस 2 टाइम्स ये, तो माइनस का 2t प्लस का 2 ग्रेटर देन 0 राइट। तो ये हो जाएगा अपना माइनस का 3t प्लस का 4 बाई टी माइनस 1, 2 माइनस टी ग्रेटर देन, ऊपर से माइनस कॉमन लिया हमने तो 3t माइनस 4, यहाँ से माइनस कॉमन लिया हमने तो ये तो एज यूजुअल ये t माइनस 2 ग्रेटर देन 0, ये कैंसिल आउट हो गया राइट। अब क्रिटिकल पॉइंट आ गया यहाँ से 4/3, यहाँ से 1, यहाँ से 2। अब आप इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करने से पहले आप इसका क्या निकाल लीजिए, वैल्यूज को फाइंड आउट कर लीजिए। तो t इक्वल टू 4/3 मतलब 2 के पावर x इक्वल टू 4/3, तो x log 2 इक्वल टू log 4/3 राइट। तो x इज इक्वल टू log 4/3 डिवाइडेड बाई log 2। आप इसको सिंप्लीफाई करना है क्या, इसको आप क्या लिख सकते हैं, log 2 log 4/log 3 होल डिवाइडेड बाई log 2/1। इसको मैं ऊपर लिखता हूं थोड़ा, x इज इक्वल टू log 4/log 3 होल डिवाइडेड बाई log 2/ कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हो जाएगा 2 log 2 बाई log 3 इंटू ये 1 है ना, तो 1/log 2 हो जाएगा, log 2 से log 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2/log 3 राइट। तो ये आ गया x आपका कितना, 2/log 3, 2/log 3, 4/3 जब हमने रखा तो 2/log 3, ठीक है सही है। अब हमारे पास जब हमने 1 रखा, 2 रेज टू द पावर x इक्वल टू 1 रखा, तो 1 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 0 लिख सकते, 1 है तो 2 रेज टू द पावर x, 2 रेज टू द पावर x इक्वल टू यहाँ से 0 आ गया। और जब आपका
t2 आया तो 2 रेज टू द पावर x, 2 रेज x इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। नंबर लाइन पे आप चलिए, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। आप चाहे तो 4/3 को और भी आप x, हाँ, log 4 माइनस log 3 के भी टर्म में आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप चाहें तो यहाँ से ये आप लिख सकते हैं, इसको log 4 माइनस log 3, राइट। इसको आप लिख सकते हैं 2 log 2 माइनस log 3। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 log 2 माइनस log 3 बाई log 2, राइट। तो आप इसको एक बार, इसको आप लिख सकते हैं 2 log 2 बाई log 2 माइनस log 3 बाई log 2। तो ये कैंसिल, तो ये 2 माइनस log 3 2 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आ गया आपका, नंबर लाइन पे प्लॉट कर दीजिए। ये आ गया आपके, ये है आपका, क्या था यहाँ पे, ये 4/3 का मतलब कितना जी, 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा। तो ये 1 4/3 और ये 2, 1 रखने से आंसर कितना आया था, 0 आया था। 4/3 रखने से आंसर कितना आया था, 2 माइनस log 3 2 आया था। और 2 रखने से आंसर क्या आया था, 1 आया था, राइट। प्लस माइनस, राइट। हमें लेना क्या था, ग्रेटर देन 0। तो 0 से लेके 2 माइनस log 3 2 यूनियन, ये ना प्लस ना 2 से इन्फिनिटी, मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। इस लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं। टिल देन, थैंक यू।